सीएम अशोक गहलोत को एक और बड़े नेता का साथ मिला है। ये नेता वैसे तो है यूपी का, जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में अच्छी खासी पकड़ है, खासकर जाटलैंड और किसानों के बीच। अब जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सारे राजनेता भी आपको सक्रिय होते नजर आ रहे होंगे। इसी कड़ी में अब एक और दिग्गज की राजस्थान में एंट्री हुई है। जी हां, चौधरी अजीत सिंह के बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अब राजस्थान के रण में उतर चुके हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा और कांग्रेस का साथ मिला तो आरएलडी इस बार राजस्थान में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बताएं कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी धौलपुर में किसानों के बीच थे। इस दौरान उन्होंने जिस अंदाज में पीएम मोदी पर हमला बोला और गहलोत सरकार की तारीफ की, उससे साफ है कि आरएलडी भी अब राजस्थान में अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहती है। तो ये कहता हूँ, खुला आरोप लगाता हूँ कि उनकी नीयत नहीं हो। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी, कुछ तो नीति बनाने वाले वो नहीं है, वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है। कोई विशेषज्ञ है, उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नीयत में बहुत बड़ी। 3 कानून लाए, उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे, तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा हुआ। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकल थे, हम मोर्चे जो लोग संभाल रहे हैं, किसान वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े। धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने वो हिम्मत दिखाई। आखिरकार आप खड़े हो और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई। आपको बताएं कि चौधरी चरण सिंह के पोते ने न सिर्फ गहलोत की तारीफ की, बल्कि पीएम मोदी को भी खूब खरी खोटी सुना दी। हालांकि धौलपुर में जयंत महारानी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते दिखे, तो उधर ईआरसीपी के बहाने शेखावत को भी लपेट लिया। अब वसुंधरा जी, धौलपुर में तो मैं कह सकता हूं कि धौलपुर के लोगों का भला वसुंधरा जी भी चाहती हैं। वसुंधरा जी ने कल्पना की और निर्माण किया जिस योजना का, 35 लाख हेक्टेयर जमीन जिस परियोजना से सिंचित होनी है, मतलब 50 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना है, मुझे बताओ एक भी दिन जितने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद हैं, एक भी दिन संसद में खड़े होकर उन्होंने कई सवाल किया हो, पूछा हो अपनी डबल इंजन की सरकार जो बनाना चाहते हैं, अपनी सरकार से जो सिंगल इंजन की है, उन्हीं से पूछते कि यहाँ की सरकार तत्पर है। यहाँ की सरकार रोज कह रही है, एक तरह से अपने केंद्र की सरकार से उनके आगे झुककर हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मदद चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए चाहते हैं, और कोई सहयोग केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो कितना बड़ा लाभ मिलना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर जयंत चौधरी सीएम गहलोत के साथ आए हैं। परियोजना के लटके जाने पर आरएलडी सुप्रीमो ने सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद राजस्थान से आते हैं, केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, फिर भी शर्म की बात है कि सरकार को 9 साल बीत जाने के बाद भी ईआरसीपी पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। अब ये बात जनता भी समझ रही है और चुनाव में मोदी सरकार को इसका करारा जवाब मिलने वाला है। धौलपुर में किसानों के बीच जयंत चौधरी के इस शक्ति प्रदर्शन से साफ है कि आरएलडी भी इस बार चुनाव में जोर आजमाइश करने उतरेगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार आरएलडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब ये सीटें कौन सी होंगी और इस बार आरएलडी को कांग्रेस का साथ मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।